students, in your syllabus there are three theorems: Gauss theorem, Green's theorem and Stokes theorem of vector integration. So Gauss theorem of vector integration we have done in first lecture, and now we are doing in this lecture state and prove Green's theorem and Stokes theorem. Firstly we are doing Green's theorem. What is the statement of the Green's theorem? Volume integral of phi and psi, phi del square psi minus psi del square phi is equal to surface integral of phi del psi minus psi del phi. What is this phi and psi? Phi and psi are scalar functions. Phi and psi are scalar functions and the region is bounded by the volume V and the surface S, and this unit vector n is the outward normal to the surface S. So how to prove this? This is the statement of the Green's theorem, and how to prove this? We will prove this theorem using the Gauss divergence theorem by the statement of Gauss divergence theorem. So in the Gauss divergence theorem, the statement is volume integral of divergence of f is equal to surface integral, or you can say the normal component of the vector, component of the vector and the surface integral of normal component of vector. So here how to prove this? अब आपने यहाँ पे ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये साई और फाई है, तो इसलिए हमें इसमें वेक्टर जो फंक्शन है, यहाँ पे वेक्टर फंक्शन f है, यहाँ पे हमारे पास स्केलर फंक्शन फाई और साई है, इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर फंक्शन डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो वेक्टर f है इसलिए हमें एक वेक्टर फंक्शन डालना पड़ेगा। तो इसलिए हम फाई साई को डायरेक्ट ना लेकर हम क्या लेते हैं, f को फाई डेल साई, डेल मतलब ग्रेडियंट साई, जब ग्रेडियंट साई लेते हैं तो वो एक वेक्टर फंक्शन हो जाता है और फाई से मल्टीप्लाई होएगा तो फिर अगेन ये वेक्टर फंक्शन हो जाता है। तो एक वेक्टर फंक्शन हम पुट करेंगे f की जगह पे। देखो अगर वेक्टर फंक्शन f की जगह पे पुट करते हैं तो हमें क्या निकालना है, हमें डिवर्जेंस ऑफ f निकालना है। पहले तो सबसे पहले डिवर्जेंस ऑफ f कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए डिवर्जेंस ऑफ f डेल डॉट क्या करना है आपको, f क्या है आपका फाई डेल साई है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको पहले करना सिखा रखा है पीछे, ये सब लेक्चर्स पीछे हो चुके हैं किस तरह से इसको खोलते हैं। तो पहले फाई आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फाई आगे आ गया डेल स्क्वायर साई, फिर फाई डेल स्क्वायर साई हो गया, फिर माइनस प्लस, इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर लगेगा, एक बार इसके ऊपर लगा, एक बार ये टू पार्ट्स हो गए ना इसके, तो एक ये फर्स्ट एज इट इज हो गया और ये ग्रेडियंट इसके ऊपर लगा। एक्चुअल में ये क्या होता है, ये डेरिवेटिव से होता है, ग्रेडियंट क्या है, ये डेल क्या है, ये ग्रेडियंट तो है, करली बाय करली एक्स पार्शियल डेरिवेटिव तो है, तो डेरिवेटिव के फॉर्मूलास लगते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे टू फंक्शंस है तो फाई एज इट इज इसके ऊपर लगा डेल स्क्वायर साई प्लस, फिर ये एज इट इज होएगा और फर्स्ट के ऊपर लगेगा डेल फाई और डेल साई, डेल फाई डॉट डेल साई, डेल फाई बीच में डॉट है मतलब डॉट प्रोडक्ट है तो डेल साई, ये हो गया राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, अब इसमें हम डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रिपल इंटीग्रल मतलब वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट एफ की वैल्यू डालेंगे, फाई डेल स्क्वायर साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल एफ क्या है यहाँ पे, फाई डेल साई डॉट एन डी एस, ये हो गया। दिस इज द ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी और ग्रीन्स फर्स्ट थ्योरम, इसको ग्रीन्स फर्स्ट थ्योरम या फर्स्ट आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने फाई और साई को इंटरचेंज कर देना, जहाँ फाई है वहाँ साई कर देना है और जहाँ साई है वहाँ फाई कर देना है। देखो ऐसा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साई डेल स्क्वायर फाई प्लस डेल साई डॉट डेल फाई डी वी इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल फाई की जगह साई हो गया, साई डेल फाई डॉट एन डी एस राइट। तो लेट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। आप क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड,
फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। जो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, डेल फाई डेल साई और ये डेल साई डेल फाई इक्वल होंगे, माइनस करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस माइनस दिस आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रल फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई, इसमें से ये माइनस हो रहा है, ये माइनस करेंगे तो ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा डीवी। इस तरह से इधर सरफेस इंटीग्रल में ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई और यूनिट नॉर्मल डीएस। देखो ये आ गया, दिस इज द ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी, व्हाट इज द ग्रीन्स सेकंड थ्योरम। तो ये जो करेंगे, ये जो इक्वेशन 3 आई है, दिस इज द ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी और सेकंड थ्योरम और मेन थ्योरम भी यही होती है और फर्स्ट आइडेंटिटी इक्वेशन नंबर 1 को बोलते हैं। तो दिस इज अबाउट द ग्रीन्स थ्योरम। इसके बाद हम करेंगे स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या है, देखो ये मैंने यहाँ पर लिखी है स्टोक्स थ्योरम, ये स्टोक्स थ्योरम लिखी है। स्टोक्स थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन, स्टोक्स थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। जैसे गॉस थ्योरम है ना, गॉस थ्योरम रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो ऐसे ही ग्रीन्स थ्योरम भी रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो स्टोक्स थ्योरम क्या है, स्टोक्स थ्योरम इज रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल में ये रिलेशन है, तो ये इसकी स्टेटमेंट है। ये सर्कुलेशन लिया है हमने यहाँ पे क्लोज्ड कर्व, तो f डॉट डी आर, एफ इज एनी वेक्टर फंक्शन, दिस इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल एफ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्ल एफ, मतलब कर्ल एफ डॉट एन मीन्स नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कर्ल एफ। कर्ल एफ का नॉर्मल कंपोनेंट लेना है आपने यहाँ पे ds। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो है ये क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म है, दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। देखो ना डी आर वेक्टर एफ डी एस ऐसे लिखा है, यूनिट वेक्टर एन, ये वेक्टर फॉर्म है। इसकी कार्टेशियन फॉर्म अगर लिखनी है, इसको कार्टेशियन कंपोनेंट्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, मीन्स स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन कंपोनेंट्स। हाउ टू राइट, एफ इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, और r क्या है यहाँ पे, r है xi कार्टेशियन कंपोनेंट्स के लिए xi yj प्लस zk। तो f डॉट डी आर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, dr बाई डी एस विद रिस्पेक्ट टू s हम अगर करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू s करते हैं, तो f ये dx अगर dr डायरेक्ट लेते हैं, पहले चलो dr ले लेते हैं, dr dxi प्लस dyj प्लस dzk। तो लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड जो है सर्कुलेशन और f क्या है, f है f1 ये और ये डॉट dr के साथ डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz। ये आ गया लाइन इंटीग्रल, राइट। दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, कर्ल एफ लिखना है आपको, कर्ल एफ सरफेस इंटीग्रल। कर्ल एफ क्या होता है, डेल क्रॉस एफ होता है कर्ल एफ, राइट। इसके साथ क्या करना है आपको, कर्ल एफ के साथ डॉट एन लिखना है। देखो डॉट एन लिखना है। अब यहाँ पर आपने ये जो सरफेस लिया है, सरफेस आपने एक्स वाई प्लेन में लिया है। देखो अगर सरफेस एक्स वाई प्लेन में लिया है, यहाँ पर ये देखो, ये मैं जब प्रूफ करूँगी तो आपको ये बताऊँगी। यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में ये सरफेस एस लिया है, ये सरफेस एस लिया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, कर्व C1 और कर्व C2 में। नीचे वाली जो पार्ट है वो कर्व C1 है, ऊपर वाला कर्व C2 x इज इक्वल टू फ्रॉम A to B और y इज इक्वल टू G1x to G2x ऐसे है। तो ये प्लेन में हम बात कर रहे हैं, स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी हम इन प्लेन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, dz क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है तो z इज इक्वल टू 0, मतलब dz इज इक्वल टू 0, तो dz इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है ये f3 dz कैंसिल हो जाएगा, वो मैं आगे लिखती हूँ। अभी हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अगर ये जो है एक्स वाई प्लेन में है तो ये जो वेक्टर यूनिट वेक्टर n है ये k के इक्वल हो जाएगा पैरेलल टू द z एक्सिस। ये क्योंकि सरफेस के ऊपर ये एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर जो नॉर्मल होगा
सरफेस के ऊपर जो नॉर्मल होगा, देखो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, नॉर्मल जो होगा पैरेलल टू द जेड एक्सिस होगा, इसलिए नॉर्मल की इक्वेशन यूनिट वेक्टर के होगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर एन है तो इसकी यूनिट वेक्टर के होगी। तो ये हो जाएगा कर्ल एफ, ये आ जाएगा कर्ल एफ डॉट के हो जाएगा। तो कर्ल एफ डॉट के मैं निकाल रही हूँ, डेल क्रॉस एफ डॉट के, ये क्या हो गया, ये स्केलर ट्रिपल इंटीग्रल हो गया। देखो स्केलर ट्रिपल इंटीग्रल। तो इसमें क्या हो गया, कर्ल क्या होता है, कर्ली वाई कर्ली एक्स, कर्ली वाई कर्ली वाई, कर्ली वाई कर्ली जेड, और यहाँ पर एफ क्या है, F1 F2 F3, और के क्या, इस डॉट के ये क्या हो गया 0 0 1, I0 J0 है तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0 1। अब इसको एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मैंने इससे 1 से निकाल रही हूँ, इससे डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ क्योंकि 0 है तो ये इजी हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कर्ली F2 बाय कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ F2 माइनस कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ F1 ये आ गया आपको यहाँ से। तो दिस अब हम इसको कैसे लिखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि यहाँ पर dz इजिकल टू 0 हो गया तो ये हमारा फाइनली बन गया, ये फाइनली बन जाता है हमारा। देखो मैं इसके नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पर ये तो पता चली गया आपको, यहाँ पर वैसे कर्ल एफ डॉट एन डी एस, राइट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सी, और ये हमारा बन गया F1 dx प्लस F2 dy, dz 0 है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, कर्ली F2 कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ F2 माइनस कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ F1, और ये डॉट एन हो गया था, साथ में आ जाएगा ds, ठीक है। तो ये आपका बन गया स्टोक्स थ्योरम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये स्टेटमेंट मैंने अभी तक आपको बताई है, ये स्टेटमेंट है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में है स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में है स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट। अब इसका हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए अभी मैंने आपको बताया कि ये डायग्राम अभी आपको समझाया था, एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये सरफेस एस है यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में। तो ये कर्व इसको 2 पार्ट्स में ले लिया, कर्व C1 और कर्व C2, ठीक है। जो कर्व C1 है ये A to B है, और कर्व C2 जो है वो B to A हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले हम इतना पार्ट ले लेते हैं, ये पार्ट ले लेते हैं, कर्ली वाई ऑफ F1 और डबल इंटीग्रल, मतलब सरफेस इंटीग्रल एक्स इज इक्वल टू A to B है, और जो y है हमारा वो है G1x to G2x ये ले लिया। और कर्ली बाय कर्ली वाई ऑफ F1 ds जो है, क्योंकि xy प्लेन में है इसलिए ds क्या हो जाएगा, dx dy हो जाएगा। तो पहले मैं dy लिख देती हूँ क्योंकि मुझे पहले इसको इंटीग्रेट करना है इसलिए, ठीक है। और इसके नीचे वाले पार्ट की, इसकी C1 की कर्व C1 है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है G1x, और कर्व C2 की है G2x, राइट। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, x इज इक्वल टू A to B है, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे ये क्या आ जाएगा आपका F1xy आ जाएगा। और इसके ऊपर जो लिमिट है वो पुट करेंगे आप G1x G2x, और साथ में आ जाएगा dx, राइट, x इज इक्वल टू A to B, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका F1x G2x अपर कर्व माइनस F1x G1x, ये हो गया, राइट। लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसके बाद dx। अब इन दोनों को आप अलग अलग भी कर सकते हैं, अब इन दोनों को आप अलग अलग कर लेंगे। तो ये जो G2 है, अब इन दोनों को मैं अलग अलग लिखती हूँ, अलग अलग लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू A to B F1x G2x dx माइनस F1x G1x x इज इक्वल टू A to B dx। अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू G1 क्या है, A to B है, लेकिन G2 क्या है, ये B to A है। G2 जो है वो B to A है, इसलिए हम x इज इक्वल टू
ए टू बी की जगह बी टू ए करेंगे। आपको पता है जब हम लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो बाहर माइनस आ जाता है, तो माइनस ऑफ, माइनस के साथ ये अंदर वाले दोनों प्लस आ जाएंगे, f1 xy dx प्लस f1 x, यहाँ पे ये अलोंग द कर्व, ये जो है अलोंग द कर्व c1 आ जाएगा, ये g2 है, g2 क्या है अलोंग द कर्व c2 है, और ये जो है दूसरा जो है वो अलोंग द कर्व c1 है, xy ऐसे लिख लेंगे dx, राइट। c1 और c2 दोनों को कर्व्स को प्लस करेंगे तो ये इंटीग्रल अलोंग एंड सर्कुलेशन ऑफ द कर्व c ये आ जाएगा f1 xy dx, मतलब इसको लिख सकते हैं f1 सर्कुलेशन c f1 dx, ये लिख सकते हैं। तो देखो आपका ये पार्ट, ये हमने प्रूव करना था ना, मैंने ये पार्ट लिया, इतना पार्ट, ये पार्ट लिया है, और बाहर क्या है, इसके बाहर माइनस है, देखो माइनस के साथ ये माइनस है साथ में माइनस, तो ये माइनस के साथ ये वाला आ गया आपका f1 dx, तो माइनस यहाँ पे कंपेंसेट हो गया, तो ये f1 dx आ गया। ऐसे ही करली f2 बाय करली x लेंगे, जैसे मैंने f1 लिया है ऐसे f2 लेंगे, और आपके पास आ जाएगा f2 dy। जब f2 जब f2 dy आ जाएगा तो इस तरह से आपका ये एक पार्ट मैंने कर दिया, दूसरा आप ऐसे कर सेम करके इसमें दोनों को ऐड कर लेंगे, ये एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। ये जो मैं आप लेके चल रही थी, ये पार्ट यहाँ से लेके चले हैं हम, दिस इज इक्वल टू दिस वन। एक और ले लेंगे जिसमें ये फर्स्ट ये लेके चलेंगे और इक्वल टू f2 आ जाएगा, उसमें कर्व सर्कुलेशन f2 dy आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। तो ये तो था ग्रीन्स थ्योरम, ये पहले ग्रीन्स थ्योरम कर लिया, अब क्या ये स्टोक्स थ्योरम इन प्लेन, इन xy प्लेन, प्लेन लिया, प्लेन में हमने xy प्लेन लिया। अगर ये इन स्पेस हो, अगर यही थ्योरम इन स्पेस हो तो क्या होगा, यही थ्योरम अगर इन स्पेस होती है तो हम क्या करेंगे, देखो तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी और ये थ्योरम क्या होगी। इन स्पेस होगी तो ये dz इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, f1 f2 f3 यही होगा, राइट। फिर आगे बताती हूँ मैं आपको, इन स्पेस होगा तो क्या होगा, तो ये जो यूनिट वेक्टर n था जो हमने k के इक्वल बनाया था, क्योंकि सरफेस के ऊपर जब हम सरफेस के ऊपर यूनिट वेक्टर लेते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, xy प्लेन में परपेंडिकुलर होता है तो z के पैरेलल होता है, इसलिए n वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर n जो है वो k के इक्वल आया था। लेकिन सब स्पेस में ये k के इक्वल नहीं आएगा, स्पेस में क्या होगा, ये xy तीन एक्सिस होंगे, xy z, और यहाँ पर जो भी यूनिट वेक्टर n होगा वो एंगल बनाएगा तीनों एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा, तो इसलिए फिर यहाँ पर यूनिट वेक्टर n क्या होगा, ये होगा कोस अल्फा आई प्लस कोस बीटा जे प्लस कोस गामा के, तो यूनिट वेक्टर n अब ये हो जाएगा, राइट। तो अब आपने क्या करना है, अब ये वन साइड ये हो गई और दूसरी साइड आपकी ये है, तो ये साइड अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कैसे आएगी, ये वाली साइड जो राइट साइड है। तो अब क्या होगा, कर्ल एफ डॉट एन कैसे करेंगे, कर्ल एफ के लिए आप पहले क्या करेंगे, डेल क्रॉस एफ कर लेंगे। डेल क्रॉस एफ में आप ऐसे कर सकते हैं, मैं पहले ओनली कर्ल एफ निकाल रही हूँ। कर्ल एफ के लिए आई जे के कर्ल ये क्या डेल एफ, कर्ली वाई कर्ली एक्स, कर्ली वाई कर्ली वाई और कर्ली वाई कर्ली जेड, और एफ में f1 f2 f3 ये ले लिया आपने, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू आप आई के साथ करेंगे, ये आ जाएगा कर्ली f3 बाय कर्ली वाई माइनस कर्ली f2 बाय कर्ली जेड, इसके साथ आ गया आपके पास आई। ऐसे ही जे के लिए प्लस, जे के लिए इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि माइनस जे को हम प्लस ले रहे हैं तो लेफ्ट माइनस राइट नहीं करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट कर देंगे। कर्ली f1 बाय कर्ली जेड माइनस, यहाँ से भी देख सकते हैं, सिमेट्री बना सकते हैं, f3 के बाद f1 आएगा, f2 के बाद f3 आएगा, कर्ली f3 बाई वाई के बाद z, z के बाद x आ जाएगा, j यहाँ पर j आ जाएगा और प्लस f1 के बाद f2 आ जाएगा, कर्ली f2 बाय कर्ली x माइनस कर्ली f1 बाय कर्ली y, ये k, ये थर्ड वाला जो हमने अभी किया था k, ये थर्ड पार्ट। अब इसको डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, n के साथ लेनी है, n ये है तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये आई जे के, एन ये पड़ा, इसमें आई जे के, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा कर्ली f3 बाय कर्ली वाई माइनस कर्ली f2 बाय कर्ली जेड, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट n किया तो यहाँ पे कोस अल्फा आ जाएगा साथ में। ऐसे ही यहाँ पर
कर्ली F1 बाय कर्ली Z माइनस कर्ली F3 बाय कर्ली X, इसके साथ कोस बीटा आ जाएगा, और प्लस कर्ली F2 बाय कर्ली X माइनस कर्ली F1 बाय कर्ली Y, इसके साथ कोस गामा आ जाएगा। ये सब लिखकर और इसके साथ क्या लिखेंगे आप, ds, ये यहाँ पे ds आ गया, तो ds आ गया, और फिर आगे आपको पता है कि ds कोस अल्फा प्रोजेक्शंस आगे लेते हैं, पर आपने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में बस इतना ही यहाँ तक दिखाना है। लेफ्ट साइड आपने ये दिखानी है और राइट हैंड साइड ये दिखानी है। इफ़ द स्टोक्स थ्योरम, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टोक्स थ्योरम इन स्पेस। अगर इन स्पेस हो तो आपके पास ये 3 आएंगे, और अगर इन प्लेन हो तो अभी मैंने पीछे आपको करके दिखाया जिसमें सिर्फ ये आता है, कोस गामा भी नहीं आता है। तो इस तरह से हमने तीनों थ्योरम्स कर ली हैं। गॉस थ्योरम पीछे कर ली थी, आज हमने ग्रीन्स थ्योरम कर ली है, स्टेट एंड प्रूव। ऐसे ही स्टोक्स थ्योरम भी हमने स्टेट एंड प्रूव कर ली है, इन प्लेन, इन स्पेस, इन वेक्टर फॉर्म, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हमने सब कुछ इस लेक्चर में कवर कर लिया। ओके।